आप देख रहे हैं ए भारत समाचार, सबसे खास सबसे फास्ट। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद पहुंचे अलीगढ़। औरंगजेब और हाथरस की घटना के पीड़ित परिजनों से की मुलाकात। सोमवार को आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना लोकसभा से सांसद चंद्रशेखर आजाद अलीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने मामू भांजा में मारे गए युवक औरंगजेब के परिजनों से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने हाथरस जिले में भोले बाबा के सत्संग में मृत व घायलों के परिवार से मुलाकात करके उनको सांत्वना दी। इस दौरान उन्होंने सरकार से हाथरस की घटना के मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की। साथ ही पूरी घटना के लिए पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार बताया। और चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने मुझे जाके खड़े होकर बताना पड़े कि आपकी सरकार में किस तरह का जुल्म हो रहा है, ये इन सब के लिए मुझे कोई प्रयास करना पड़े, लेकिन मैं आपके परिवार को आंच नहीं आने दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ। और दूसरी तरफ घर में बैठे लोगों, निर्दोष लोगों पे कार्रवाई हो रही है। पहली बात तो ये पुलिस और प्रशासन का फेलियर था, जिसको किसी भी कीमत पे भुलाया नहीं जा सकता। इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा हो रही है तो LIU क्या कर रही थी, इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, उनके पास इसकी क्यों जानकारी नहीं थी, और जानकारी थी तो उन्होंने उचित व्यवस्था क्यों नहीं की। मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन और पुलिस और सरकार ये जानती है कि वहाँ वंचित वर्ग की महिलाएं ज्यादा जाती हैं, वहाँ गरीब लोग ज्यादा जाते हैं, तो वो मर भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। अगर ये उनकी जान की वैल्यू समझते, जैसे कोई वहाँ VIP जाता तो वहाँ एक VIP के लिए कई हजार पुलिस फोर्स लगा के व्यवस्था कर दी जाती, तो उनकी उस गरीबों की उसमें कोई VIP नहीं था। तो गरीब अगर 100-125 मर भी गए तो सरकार पे इससे क्या फर्क पड़ता है। 2-2 लाख रुपए का मुआवजा, क्या कितना पैसा मुआवजा दिया, मुआवजा कितने पैसे दिया। तो ये बताओ, एक आदमी की जान की कीमत 4 लाख रुपए होगी सरकार के में, तो भाई कौन बचा रहा है ये भी बता दो। बस बाबा को बाबा जी बचा रहे, हम तो नहीं बचा रहे। और ये बताओ, जब कैसे गिरफ्तारी की मांग कर लूं जब FIR में नाम ही नहीं है। आप बताओ ना, जब FIR में नाम नहीं है तो कैसे गिरफ्तारी कर लेगी सरकार। लेकिन यहाँ तो झूठी FIR भी हो रही है। यही मैं आपको सच बता रहा हूँ। मैं जाऊंगा, पीड़ित परिवार से मिलूंगा और मैं मुख्यमंत्री से और प्रधानमंत्री से मांग करता हूँ। वो तो बहुत धार्मिक लोग हैं, ये तो सिर्फ धर्म के लिए गए थे, भोले बाबा के उसमें गए थे सत्संग में, कि भाई इनकी जिंदगी अच्छी हो जाए, इनकी गरीबी, बेबसी, लाचारी, बीमारी खत्म हो जाए। तो ये तो आप ही की विचारधारा से के साथ खड़े हैं, तो कम से कम इनको तो 25-25 लाख रुपए का मुआवजा देके इनके परिवारों को तो अपने पैरों पर खड़े होने का वो दो। सांसद जी, अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये भी माना जाए कि आप ये जो अपनी राजनीति के हिसाब से करते हैं। क्या लगता है कि औरंगजेब के परिवार पर अगर धार्मिक आयोजन हुए, लोग मरे हैं, तो प्रदेश सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बिल्कुल जिम्मेदारी लेनी चाहिए, बिल्कुल जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अब तो अभी देखिए कावड़ का त्योहार आ, धार्मिक आयोजन आप कराएंगे पूरी व्यवस्था से, तो धार्मिक आयोजन आपकी सरकार और आपके विचार में तो बहुत मेल है। तो इसलिए मैं सरकार से कहूंगा कि वो इनको गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग की महिलाएं समझ के, गरीब परिवारों की महिलाएं समझ के